हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में एक बार फिर से समांतर श्रेणी के और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। यानी कि समांतर श्रेणी। दोस्तों, श्रेणी का तात्पर्य आपको पता है कि जब कोई भी नंबर किसी भी गणितीय संक्रिया के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, यानी उसके बीच में क्या होता है कि जो दो पदों के बीच का अंतर जो समान होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की अपन बात कर रहे थे। इसके अंदर अपने काफी चीजें पढ़ ली थी। हमने ये पढ़ा था कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, सामान्य रूप की अगर अपन बात करें, सामान्य रूप वो आपका इस प्रकार होगा, a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश डैश, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म आएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि इस एपी का पहला पद, तो पहले पद को अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, a1 को अपन a लिखते हैं। अगर दूसरे पद की बात करें a2, तो वो होता है a प्लस डी के बराबर होता है। और a3 की बात करें तो वो अपना होता है a प्लस 2d, इसके बराबर इस प्रकार होता है a1 a2 a3। तो इसी प्रकार अगर अपन बात करें इस AP का nवां पद, तो nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद, और nवां पद हो जाएगा दोस्तों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो an होता है इसका तात्पर्य है nवां पद, इसका मतलब nवें पद से होता है। और a जो अपना होता है वो होता है हमारा यहाँ पर प्रथम पद, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। उस एपी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, पदों की संख्या। और जो अपना d होता है वो होता है सारो अंतर, सारो अंतर को अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं। और d को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। यानी हमारे पास में कोई भी एपी है, उस एपी के लगातार पदों का जो अंतर होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का अंतर, दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर, तीसरे और चौथे पद के बीच का अंतर, ऐसे ही लगातार आगे जो एपी के पद बढ़ेंगे उसमें लगातार दो पदों का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। और इसको अपन कॉमन डिफरेंस यानी सारो अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं, सारो अंतर। और वो हमेशा a2 माइनस a1 के द्वारा निकाला जाता है। जैसे मान लो, और उसके बाद में आपने ये पढ़ा था कि किसी भी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, तो दोस्तों n पदों के जो योग का फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, दो फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है, जिसमें Sn बराबर n बटा 2, n यहाँ पर वही नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, a हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और d कॉमन डिफरेंस होगा। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। दोस्तों यहाँ पर जो n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और जो l होगा, ये जो l यहाँ पर होता है वो अपने अंतिम पद यानी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, अंतिम टर्म, लास्ट टर्म। अगर आपके पास में कोई एपी है, इसका पहला पद आपके पास में है और उस एपी का लास्ट टर्म आपके पास में है, तो आप उस एपी के जो पदों का योग है, n पदों का योग, आप इस सेकंड फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। और तीसरा फॉर्मूला इसका अपन लिख सकते हैं Sn बराबर समीशन ऑफ n। दोस्तों Sn बराबर समीशन ऑफ n को और अपन डिटेल में लिखेंगे कि Sn बराबर समीशन ऑफ an। अब an का मतलब है आपके पास में कितने टर्म्स हैं, उसका अपन को सिग्मा का मतलब योग करना है। तो इसको देखो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर है सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 का तात्पर्य यहाँ पर n से होता है, सिग्मा 1 को अपन n लिखते हैं। दूसरा यदि हमारे पास में आ जाए सिग्मा n, तो सिग्मा n का मतलब होता है n पदों का योग करना है अपने, और n पदों के योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2। ये हमारा सीधा सा फॉर्मूला रहता है। और फॉर्मूला नंबर 3 आपके पास में आता है सिग्मा n स्क्वायर।
अगर कहीं भी अपन को सिग्मा एन स्क्वायर दिखता है तो इसका तात्पर्य है कि एन संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर करना है। तो एन संख्याओं के वर्गों का योग करने का फॉर्मूला रहेगा एन ब्रैकेट एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे के अंदर आपके आ जाएगा से। तो ये हो जाएगा एन पदों का वर्गों का योग। और चौथा और लास्ट फॉर्मूले की अपन बात करेंगे और वो होगा एन क्यूब। और एन क्यूब का तात्पर्य है कि जितनी संख्या है उनके घनों का योग यानी क्यूब का सम करना है। और उसका फॉर्मूला हो जाएगा जो यहाँ पर एन संख्याओं का योग क्या इसका आपको वर्ग कर देना है यानी एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2 और इस पूरे का अपन होल स्क्वायर कर दो। तो इससे अपन को उस एन संख्याओं के घन यानी वर्गों क्यूब का जो सम है वो आपके पास में निकल के आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, कई बार हमारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन मिलता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 2a + 1, 5, 3a + 1 एपी में है तो a बराबर क्या होगा। एक प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आपके पास में ये 3 टर्म्स एपी में है, अब एपी में होंगे या नहीं होंगे क्वेश्चन ने कह दिया, दैट मींस आपको मानना है कि ये पद एपी में है और आपको a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि एपी के अंदर क्या लगता है कि आपके पास मान लो ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, सारो अंतर होगा वो बराबर होगा यानी a2 - a1 का मान जितना आएगा उतना ही डिफरेंट पीछे वाले दो टर्म्स का आना चाहिए यानी a3 - a2 होना चाहिए। तो a2 - a1 जितना गैप यहाँ पर आएगा उतना ही गैप अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है तो वो हमारी जो संख्या है वो AP के अंदर समांतर श्रेणी के अंदर होंगी। तो देखिए अपन चेक करते हैं। सेकंड टर्म है यहाँ पर 5, तो 5 - 2a - 1 बराबर जब 3a + 1 a3 में से a2 को माइनस करते हैं। देखिए क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर बन के आपके पास में 4 - 2a और यहाँ पर हो गया 3a माइनस का 4। अब देखिए दोस्तों ये माइनस का 2a इधर ही है, ये इधर आया तो ये हो गया माइनस का 3a बराबर ये माइनस का 4 था, ये उधर गया तो आपके पास में क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर हो गया माइनस का 5a और इधर हो गया आपके पास में माइनस का 8। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं और a का जो मान आएगा वो आपके पास में होगा 8/5। a का मान जो है आपके पास में 8/5 होने वाला है और यही हमारे प्रश्न का जो है फाइनल आंसर रहेगा यानी a की वैल्यू 8/5 रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं और इसी पैटर्न के आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आ गया कि x/2 5 3x/4 ये AP में है तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार है, एक x की टर्म के अंदर और फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है और आपको AP का मान निकालना है। तो दोस्तों तरीका वही रहता है कि आपके पास में ये a1 है, पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। आपको पता है कि दो पदों का जो लगातार दो पदों का अंतर होता है वो AP के अंदर बराबर रहेगा हमेशा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 - x/2 बराबर 3x/4 - 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 10 - x/2 बराबर 3x - 20/4। इसको अपन काट सकते हैं तो ये कट गया 2 बार और क्रॉस मल्टीपल करने पर आपके पास में आ गया 20 - 20x बराबर 3x - 20। इस 2 का मैंने इसके साथ में क्रॉस मल्टीपल किया है। अब देखिए अपना x का मान निकालने के लिए माइनस का 20x, ये 3x इधर आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 20 है और प्लस का 20 उधर गया तो ये हो गया प्लस का 20 और खेल खत्म हो गया। माइनस का 23x बराबर हो गया 0 और इसी वजह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ पर x का मान अपन 0 रखते हैं तो तब जाकर के ये क्या बनती है अपनी एक AP बनेगी, इसलिए यहाँ पर x का मान क्या हो गया 0 होगा। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार आ गया कि आपके पास में जो कोई भी AP है वो इस प्रकार है कि 3, 6, 9, 12, डैश डैश डैश। तो AP के 50 पदों का योग कितना होगा। AP के 50 पदों का
योग कितना होगा। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है कि एक एपी है और उस एपी के अंदर 50 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास में एक एपी दे रखी है दोस्तों, तो एपी दे रखी है तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस एपी में से ए कितना है कि ए बराबर आपके पास में 3 है। अब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है सारों अंतर कॉमन डिफरेंस डी की, तो यहाँ पर डी देखते हैं तो हर एक लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर है वो आपके पास में कितना है 3 है, तो डी बराबर आ गया 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स एन की अगर बात करें तो एन बराबर आपके पास में आ गया 50। तो ये आपके पास में ए आ गया, ये डी आ गया और ये कितना आ गया 50 आ गया। अब आपको एस एन लगाना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन बराबर एन बटा 2 यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस 50 की अपन बात कर रहे हैं, यानी 50 पदों का सम अपन को निकालना है, सम ऑफ 50 टर्म्स। तो एन की जगह 50 बटा 2 2 और ए का मान आपके पास में है दोस्तों 3, तो यहाँ से अपन रख देंगे 3 प्लस 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 किया तो 49 और इंटू करेंगे अपन 3 से और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए ये हो गया आपके पास में 25, ये हो गया 6 प्लस जब इसको करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 12 और 2 14 147। अब 147 देखिए 25 इंटू जब 147 और ये हो गया आपके पास में 153, 153 को 25 के साथ में इंटू करना है। जैसे 153 को 25 के साथ में इंटू करेंगे तो एस 50 का मान आएगा, 25 को 3 से करने पर 75, कैरी लग गई 7, 25 को 5 से करने पर आपके पास में 125, 125 और 7 हो गया 132, कैरी आ गई 13 और 25, 25 और 13 हो गया आपके पास में 38। यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास में आ गया 38 25, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 38 25 होगा। उस एपी के 50 पदों का जो योग है वो आपके पास में ये रहने वाला है। चलिए एक और प्यारा सी क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास में कि 5, 10, 15, 20, 25, डैश 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 में कौन सा पद 1000 होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है, आपके पास में एक एपी है और इस एपी का कौन सा पद जो है वो 1000 रहने वाला है। हम लगातार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर रहे हैं और अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे होगा क्या कि जो फॉर्मूले फिक्स है, 4-5 जो फॉर्मूले अभी शुरुआत में हमने डिस्कशन किए थे वही फॉर्मूले हर एक पर्सन के अंदर जो है वो काम आने वाले हैं। अब कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार है, एक एपी दे रखी है, तो इस एपी से अपन क्या निकाल सकते हैं, एपी का प्रथम पद ए हम निकाल सकते हैं 5 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी बराबर भी 5 है। कैसे निकाला कि लगातार दो पदों के बीच का अंतर देखा तो कॉमन डिफरेंस निकल के आया 5। और अगर बात करें नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एन अपन को फाइंड करना है और साथ में आपके पास में ये दिया हुआ है कि ए एन बराबर 1000 है, ए एन बराबर 1000 है दोस्तों। तो यहाँ पर एनवा पद आपको कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे एनवे पद का और एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसमें जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू है आपके पास में 1000, तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 1000 बराबर ए की वैल्यू आपके पास में है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास में वापस 5 आ गई। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है अपन को कि 1000 बराबर 5 प्लस 5n माइनस का 5। अब देखते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 5n बराबर आपके पास में हो गया 1000। यहां से कटेगा तो आपके पास में n बराबर आ गया 200। तो दोस्तों इस एपी के अंदर जब एपी इस प्रकार ही है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो आप देखते हैं उस एपी का जो 200 टर्म्स होगा यानी 200 जो पद होगा वो आपके 1000 के बराबर रहने वाला है। तो आपका जो आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा 200। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके पास में कुछ इस प्रकार है कि आपके पास में कोई भी एक एपी है 3, 5, 7, 10, डैश डैश डैश। तो उस एपी के अंदर एपी के 20 पदों का योग आपको ज्ञात करना है।
तो देखिए एपी के 20 पदों का योग अपन को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए भी हमारे पास में एसएन का फॉर्मूला लगेगा, और एसएन के फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है, आपको पता है एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर एक तो फ्रेश टर्म्स ए की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एक नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर इस प्रश्न में कई बार जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पर an दिया हुआ होगा पीछे, और देखिए तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले n आपके पास में दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, n अपन को लिखना है कि n कितना है, 20 है, तो n हो गया 20, यानी 20 पदों के योग की बात अपन को करनी है। अब इस एपी के ऊपर आते हैं, a बराबर आपके पास में दिया हुआ है 3 और d बराबर आप जब यहाँ देखते हैं तो 2 निकल के आता है, और अब अपन को फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो Sn बराबर n/2 यानी n की वैल्यू है आपके पास में 20/2, 2a की वैल्यू आपके पास में 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास में 2। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो Sn बराबर आपके पास में हो गया यहाँ से 10, ये हो गया 6 प्लस 2n-2। अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो Sn बराबर आपके पास में आता है कि 10, देखिए n की वैल्यू आपके पास में 20 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 20 रख सकते हैं। यहाँ पर आप n की वैल्यू रखेंगे 20 तो 19 इंटू 2 आ जाएगा, और 19 को जब 2 से इंटू करेंगे तो आपके पास में आएगा 38, और ये आ गया 10 इंटू 38 और ये हो गया आपके पास में 44। तो Sn यानी S20 जो आएगा वो आपके पास में आएगा 440। जब आपके पास में इस प्रकार की एपी है तो इस एपी के जो 20 पद होंगे और 20 पदों का जब आप योग करेंगे तो आपके 440 के बराबर आएगा, जो कि अपना इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। चलिए एक और प्रश्न अपन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके पास में कि 2, 5, 8, डैश डैश डैश, ये आपके पास में कोई भी एपी है, और इस एपी के अंदर जैसे इस तरह से लेते हैं 20, 40, 60, डैश डैश डैश, और इस एपी के अंदर अपन देखते हैं 1000। ये आपके पास में कोई भी एपी है का योग ज्ञात कीजिए, या योग क्या होगा, इस प्रकार आपका प्रश्न रहेगा और उसका आंसर में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स, योग के लिए आपको n की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या आपके पास में नहीं है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी है। तो देखिए पदों की संख्या की अगर अपन बात करें तो a बराबर आपके पास में कितना है, 20 है, d बराबर आपके पास में 40 है, और जब लास्ट में यहाँ पर देखते हैं तो an बराबर आपके पास में है 1000। यहाँ पर an दिया हुआ है, d दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन n पद निकालने की बात करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an कितना है आपके पास में, an है 1000, तो ये हो गया 1000 बराबर a आपके पास में 20 प्लस n-1 और d का मान है 40, तो यहाँ से देखिए 1000 बराबर 20 प्लस 40 n-40, तो देखिए 1000 बराबर यहाँ पर है 40 n माइनस का 20, और जब ये इधर आता है तो आपके पास में देखिए कंडीशन बनती है आपके पास में 1000 प्लस का 20 बराबर 40, और यहाँ पर जब अपन देखते हैं 40 n, तो 40 n बराबर आपके पास में हो गया दोस्तों 1020 बटा 40। जब इसको काटेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, देखिए n बराबर 2 रहने वाला है, ये n की वैल्यू आ गई। अब देखिए n की एक प्रॉपर वैल्यू आएंगी, यहाँ पर जो वैल्यू है हमने जो 1000वां पद है इसकी जगह अलग अपन चेंज करते हैं, तब जाकर के n की एक परफेक्ट वैल्यू आएंगी, और उसके बाद में जो है Sn का फॉर्मूला लगा करके अपन n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार आ गया, इसी क्वेश्चन को अपन इस प्रकार लिखते हैं कि जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश, और यहाँ पर आ गया 100 का योग अपन को ज्ञात करना है, का योग अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास में a बराबर कितना है, a बराबर है हमारे पास में 2, d बराबर भी हमारे पास में 2 है, और यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो an बराबर आपके पास में कितना है, 1000 है।
ए एन बराबर 1000 है, तो सबसे पहले अपन को इसमें एन निकालेंगे, तो एन का फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान है यहाँ पर 100 है, और ए का मान है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया आपके पास में 2। अब इसमें एन का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखो 100 बराबर, यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और 100 बराबर आपके पास में आ गया 2n, और n का मान जो है आपके पास में कितना आ गया, 50 आ गया। n का मान आपके पास में 50 आ गया, तो यहीं पर देखिए आप d की वैल्यू यहाँ पर 20 है, इसमें 20 लेकर के अपन को करना है। जैसे देखिए n का मान आपके पास में हो गया 50, और n का मान 50 आ गया, तो अब अपन योग निकालेंगे 50 पदों का, यानी S50 बराबर फॉर्मूला लगेगा n बटा 2। इसमें देखिए अपन छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a और a n वाला, यानी a प्लस a n, क्योंकि हमारे पास में इसमें देखो रिक्वायरमेंट नहीं है, a n है और a दिया हुआ है, तो अपन बड़े वाले फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इससे कर सकते हैं। तो S50 बराबर आपके पास में आ गया n बटा 2, और यहाँ से आपके पास में निकल के आएगा a की वैल्यू आपके पास में, n की वैल्यू 50 है, तो 50 बटा 2, और a की वैल्यू आपके पास में है 2 प्लस 100, 2 और a n की वैल्यू है 100। हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए इसको अपन काट देंगे, ये हो गया 25, और इसको जब इंटू प्लस करेंगे तो 102। अब 25 को 102 के साथ में इंटू करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, देखो 25 को 2 से क्या 50 कैरी 5 और 25, यानी 2550 जो है आपके पास में बन के आया। 2550 जो है उस प्रश्न का फाइनल आंसर रहेगा। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि अपन को 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग अपन को ज्ञात करना है। देखिए 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या है उसका योग अपन इस प्रकार लिखेंगे कि आपके पास में जैसे पहला प्राकृत संख्या 1 है, दूसरी प्राकृत संख्या 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसा ऐसा कहां तक चल रही है, 100 तक चल रही है। यानी अपन को 1 से लगा करके 100 तक की संख्याओं के बारे में यहाँ पर बात करनी है। अब 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पर n निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो देखिए 100 तक की संख्या है और 1 से है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें n कितना होगा, 100 होगा। तो देखिए a बराबर हमारे पास में है यहाँ पर 1, d बराबर भी हमारे पास में है 1, और a n हमारे पास में कितना है, 100 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर अपन बात करेंगे तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। अब देखिए a n का मान आपके पास में 100 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, और यहाँ पर जब खोलेंगे तो 100 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 से 1 कैंसिल, और n का मान कितना आया, 100 आया। एक तो सीधा लिख सकते हैं, फॉर्मूले से इस प्रकार आता है। अब इसमें देखिए Sn की अपन बात करें तो Sn का मतलब है Sn बराबर n बटा 100 यानी 100 बटा 2, और a प्लस a n, a का मान है आपके पास में 1 प्लस a n है आपके पास में 100। अब इसको जब काटेंगे तो आपके पास में आ गया 50 इंटू 101, जब इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 50 यानी 50 जो है वो आपके इस फाइनल आंसर रहने वाला है। अब देखिए इसी प्रश्न को अपन दूसरे मेथड से करते हैं, और दूसरे मेथड से किस प्रकार करेंगे, देखिए इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि मेथड सेकंड, इसके अंदर अपन डायरेक्ट जो फॉर्मूले की बात करेंगे, जो कि अभी आपने लिखा था कि सिग्मा ऑफ n का मतलब होता है n संख्याओं का योग, और n संख्याओं के योग का फॉर्मूले की बात की थी n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2, क्लास की शुरुआत के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर देखते हैं तो 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं की बात हो रही है, तो इसमें जो n का मान है वो रहेगा 100, तो सिर्फ आपको n का मान पुट करना है 100 प्लस 1 बटा 2, और आपका जो आंसर आ गया ये कट गया, ये हो गया 50 इंटू 100 और 1 ऐड होकर के 101, और आपका फाइनल आंसर आ गया 50। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूले है वो यहाँ पर काम आते हैं कि लगातार जो n संख्याओं के योग की बात करें अपन, तो वो n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है आप कर सकते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से 1000 तक 5 से
1 से 1000 तक की संख्याओं के बीच में या 1 से 1000 तक की संख्याओं में 5 से 1 से 1000 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। होने वाली संख्याओं का योग अपन को ज्ञात करना है। या फिर इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में 3 के गुणज कितने हैं, उनका योग ज्ञात कीजिए। या 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो है हमारे एपी के अंदर रहने वाले श्रेणी के क्वेश्चन है। तो देखिए इसको अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो देखिए आपके पास में जो एपी है 1 से लगा करके 1000 तक, यानी जो 1 से 1000 तक की संख्याओं की बात अपन को करनी है। और 1 से 1000 तक की संख्याओं के बीच में आपको एपी बनानी है, लेकिन शर्त यह है कि वो संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, यानी पूर्णतः डिविजिबल बाय 5 होनी चाहिए, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास में 0 बचना चाहिए। तो देखिए एक जो है वो 5 से विभाजित नहीं होता है। सबसे पहली संख्या आ जाएगी 5 के बाद में नेक्स्ट संख्या आएगी आपके पास में 10 के बाद में अगला नंबर आपके पास में आएगा 50। और इस प्रकार जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अंतिम टर्म्स कितने 1000 तक है। तो देखना है क्या 1000 में भाग जाता है। अगर 1000 में नहीं जाएगा तो उसके आगे बढ़ेंगे 999, 998 इस प्रकार से। तो देखिए 1000 के अंदर भाग जाता है तो आपका जो अंतिम पद रहने वाला है वो 1000। तो आपके पास में एपी बन गई 5, 10, 15 और लास्ट पद इसका कितना है 1000 है। अब यहाँ पर देखते हैं ए का मान कितना है। ए का मान है 5, डी का मान भी है आपके पास में 5 और ए एन बराबर आपके पास में कितना है 1000 है। अब फॉर्मूला लगाए एन पद निकालने का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब ए एन का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास में आया 1000 बराबर ए का मान कितना है। ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आपके पास में अगेन 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 बराबर देखिए 5 प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5n माइनस 5 और यहाँ पर प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल कर देंगे और n बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1000 बटा 5 और 1000 बटा 5 का मतलब n बराबर 200। एन इस एपी के अंदर जो n का मान आएगा वो आया 200। अब हमको क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n का मान है। अब योग ज्ञात करने के लिए अपन Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होगा। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn, अब यह n की जगह अपन लिख सकते हैं 200 क्योंकि अपन को 200 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 बराबर 200 बटा 2 2a का मान आपके पास में है 5 प्लस n आपके पास में है 200। तो यहाँ पर 200 माइनस 1 और d का मान आपके पास में रहने वाला है 5। तो यहाँ पर आ गया 5। देखिए 200 को 100 से अपन काट सकते हैं और जैसे ही 200 को 100 के साथ में काटेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 200 को 2 से डिवाइड करने पर 100। यहाँ पर 2 को 5 से गुणा किया तो 10 प्लस देखो 100 में से 1 गया 199 और इसको इंटू करेंगे अपन 5 के साथ में तो आपके पास में आ गया 100 ब्रैकेट के बाहर में 10 प्लस। अब 199 को जैसे ही 5 के साथ में इंटू करेंगे तो आपके पास में आएगा 995 और 995 और 100 को ऐड करना है, यानी 100 को इंटू करेंगे जैसे ही 995 और ये होगा 1005। अब 1005 को आपको 100 से इंटू करना है और 1005 को जब 100 के साथ में इंटू करेंगे तो 2 जीरो पीछे लग जाएगा, यानी 1005 और पीछे हो गया आपके पास में 2 जीरो। तो ये जो है वो इस प्रश्न का फाइनल आंसर रहेगा कि 1 से लगा करके 1000 तक की संख्या है और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की अगर अपन को बात करनी है तो वो आपका ये फाइनल आंसर रहेगा कि 10,500। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के अंदर जो है हमने एपी से संबंधित काफी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें एनवा पद निकालना कैसे है, उसके बाद में हमने सारों अंतर निकालना। अगर प्रथम पद और सारों अंतर दिया हुआ है तो उसके माध्यम से अपन एन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। और अगर योग की बात करें तो योग के लिए अपन को नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एसएन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यदि आपके पास में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो आपको बड़ा फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप छोटे वाले फॉर्मूले से अपना आंसर निकाल सकते हैं और वो फॉर्मूला है एसएन बराबर एन बटा 2 a प्लस ए एन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक और नई क्लास में और इसी प्रश्नों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।